नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापारी ने गंज चौक से विरोध रैली निकाली। इस दौरान व्यापारियों का कहना है कि अमेरिका जानबूझकर भारत पर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, क्योंकि भारत अमेरिका से कोई सामना नहीं ले रहा, वहीं रूस के सामान ले रहा है। इससे नाराज होकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादा टैरिफ लगाया है, जिस कारण व्यापारियों ने विरोध स्वरूप रैली निकाली। तो वहीं इस रैली में एकजुट होकर व्यापारियों ने नारे लगाते हुए कहा कि विदेशी सामान हटाओ और देसी सामान अपनाओ। जी, आज आप लोग स्वदेशी अपनाओ, क्या है ये? स्वदेशी अपनाओ व्यापार बचाओ का नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पे किया गया है और पूरे छत्तीसगढ़ में आज ही के दिन शाम 4 बजे एक साथ पूरे प्रदेश में रैली निकली आंदोलन के रूप में। और मैं चाहता हूं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारी इतनी चिंता है तो हम व्यापारी इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इतना गंभीर मसला है, अगर इसमें हम शांति में विचार करें तो आने वाली पीढ़ी बहुत तकलीफ पाएगी और हम नहीं समझेंगे। तो मैं सबसे फिर से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, स्वदेशी अपनाएं, व्यापार बचाएं, स्वदेशी अपनाएं, रोजगार बढ़ाएं, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। अगर अपने देश को 2029 में संबल प्रदेश और देश बनाना है तो हमको ये समझना होगा, ये हमारा भी दायित्व है कि हम देश के लिए कुछ करें। वैसे तो हम कुछ कर नहीं पाते, मगर इस नाते भी अगर हम करते हैं तो हमारे देश से बहुत बड़ा योगदान होगा। उन्होंने हमसे कोई त्याग नहीं मांगा है, हमारे लिए ही हम ही को जगाने का काम कर रहे हैं। तो हम व्यापारी चीज को चिंतन करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। थोड़े से लालच के चक्कर में गुणवत्ता की चीजों को छोड़ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रहे हैं। उनकी पैकिंग अच्छी हो सकती है मगर गुणवत्ता हमारे प्रोडक्ट की है। मैं सभी व्यापारियों से चाहूंगा, स्वदेशी अपनाएं, व्यापार बचाएं, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। देखा गया है स्वदेशी मेरा लगता है कई सामान बहुत महंगी रहती है। ऐसा होना चाहिए कि जो देश में बन रहा है वो सामान को सस्ती रखे ताकि लोग और ज्यादा उसको। इसका महंगा होने का मूल कारण है आप विदेशी सामान लेते हैं तो हमारे प्रोडक्ट कम बिकते हैं। जब कोई चीज कम मात्रा में बनेगी तो महंगी पड़ती है। आप लेना शुरू कीजिए, देखिए उनसे भी आधे पैसे में उपलब्ध होगा और गुणवत्ता हमारी रहेगी। आप एक चीज का चिंतन करें, जो सामान आप यहाँ से लेते हैं वो 100 बार रोलिंग होगा, आप वहां से लेके पैसे को डेड कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा चिंतन करें, समझें और देश को बढ़ाएं। शुभ नामों पर कमलेश जैन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिला इंडस्ट्री इकाई राजनांदगांव अध्यक्ष। आज आप लोग रैली निकाले लोगों को जगाने के लिए स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, क्या है? स्वदेशी अपनाओ व्यापार बचाओ हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है। तो उसी के चलते हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सतीश थौरानी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ठीक शाम 4 बजे यह रैली आंदोलन के रूप में निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य और मूल उद्देश्य एक ही है, स्वदेशी अपनाओ, रोजगार बढ़ाओ, स्वदेशी अपनाओ, व्यापार बचाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश का मान बढ़ाओ, स्वदेशी अपनाओ। हर दृष्टिकोण से आप चिंतन करें, स्वदेशी अपनाने से हर दृष्टिकोण से आपको फायदा है, हम सबको फायदा है। बाजार की रौनक भी स्वदेशी अपनाने से ही आएगी। हम दूरगामी अगर सोचते हैं कि स्वदेशी अपनाने से क्या लाभ है, तो इतने लाभ है कि आप गिन गिन के थक जाएंगे। शॉर्ट टाइम के फायदे के चलते हम स्वदेशी अपनाना छोड़ चुके हैं, जबकि गुणवत्ता अगर जांची जाए तो स्वदेशी की गुणवत्ता इतनी अच्छी निकलेगी कि विदेशी कहीं ठहरेगा भी नहीं। हाँ, पैकिंग के मामले में, एड के मामले में कहीं आगे होंगे, मगर गुणवत्ता के मामले में स्वदेशी का स्थानीय शायद कोई ना है न रहेगा। मैं सबसे चैम्बर के माध्यम से अपील करूंगा, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। जैसे आपने बोले स्वदेशी अपनाएंगे, जैसे ये अगर जनता या व्यापार खुद चाहे जैसे विदेशी माल आते हैं उसको ना ले या खरीदने के लिए ना करे तो कुछ हो सकता है? देखिए, ग्राहक अगर जागरूक होगा तो मैं समझता हूँ किसी को आपको रोकने की जरूरत नहीं है। अभी रोड में मान लो ट्रक चल रही है, आपको देख के चलना है। अगर आप बीच में चलेंगे ट्रक आपको रौंद के निकल जाएगी। स्वदेशी लेना छोड़ दो, खुद चले जाएंगे, हमें किसी का चिंता न बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुभ नाम पर कमलेश वैद, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री राजनांदगांव। भारत माता को, हमारी राष्ट्र माता को वैभवशाली बनाने के लिए सुंदर लगे रहे। भिलाई का नाम एक बार फिर शिक्षा जगत में रोशन हुआ। डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के 3 छात्रों ने कॉमर्स में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर भारतवर्ष में स्थान बनाया है। बता दें कि भिलाई में 31 सालों में कॉमर्स शिक्षा को आगे बढ़ा रहे डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के 3 छात्रों ने देश भर में अपनी प्रतिभा दिखाई है। संस्कार गुप्ता ने सीएमए फाइनल परीक्षा में भारतवर्ष में 22वां स्थान प्राप्त किया, वहीं कोमल स्वामी ने 43वां स्थान हासिल किया है और साथ ही गुरकिरत सिंह भोंगू ने
अब तक 2 बार ऑल इंडिया टॉप रैंक में स्थान बनाया है। छात्रों की इस ऐतिहासिक सफलता से संस्थान और पूरे शहर में हर्ष का माहौल बना हुआ है। निदेशक डॉक्टर संतोष राय ने कहा कि ये संस्था और शहर के लिए गर्व का क्षण है। अभिभावकों और शिक्षकों ने बच्चों की मेहनत और लगन पर गर्व व्यक्त किया। सीएमए में आपने ऑल इंडिया थर्ड रैंक लाया, बहुत बड़ी बात है। इस तरह से तैयारी रही है, जर्नी कैसा रही? ये जर्नी जो रही है बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही है। बहुत बार लगता है कि डिमोटिवेट हो, लेकिन अपने दोस्तों जो विपरीत परिस्थिति में अच्छा कर रहे हैं उनको देख के कॉन्फिडेंस भी आता है। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स अच्छा सा गाइड करते हैं, आपको कैसे पढ़ना वो भी बताते हैं, तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरे पेरेंट्स जो हैं, मैं पूरा दिन कोचिंग में रहा करता था। मैं ये कहा करता था कि कोचिंग ही मेरा सेकंड घर बन गया है। तो बेसिकली मैं खाना जो था बहुत दिक्कत हुआ करता था, क्योंकि बाहर का खाना डेली नहीं खा सकते और मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि टिफिन में बहुत देर पड़ा हुआ खाना मुझे। तो मेरी मम्मी पापा आया करते थे, टिफिन में कार में ला के खाना दिया करते थे और मैं गर्म खाना खा सकता था। तो उनको मैं बहुत थैंक यू करूँगा। ठीक है, आपने इतनी तैयारियाँ की है, इतनी बड़ी मेहनत की है। सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल से कितनी दूरी थी आपको? मेरे को लगता है कि सब चीज़ को बैलेंस करके चलो तो सब हो सकता है। भले ही मेरा अच्छा रैंक है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ। लिंक्डइन में मैं एक्टिव हूँ और मैं जहाँ भी कुछ अच्छा रहता है मैं हर जगह कमेंट करता हूँ, लाइक करता हूँ। बस उसको बैलेंस करके कैसे चल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आने वाले समय पे इंडिया पे ही रहेंगे या बाहर जाने का कुछ सपना? अपॉर्चुनिटी भी डिपेंड करता है। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली तो बाहर भी जा सकते हैं। तो बच्चे अब सीएमए में आ रहे हैं, तैयारी करने लगे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम जो है वो स्ट्रैटेजी से खेला जाता है। जो एग्जाम के 8 दिन होते हैं उसमें अगर अपना माइंडसेट सही रखें तो उस पर बहुत फर्क पड़ सकता है। आप फेल पास का डिसीजन भी वो आती है। दुर्गा पिलाई में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो तैयारी करवाते हैं कॉमर्स में। संतोष राय को ही आपने क्यों चुना? बेसिकली संतोष राय इंस्टीट्यूट मैंने इसलिए चुना क्योंकि जब मैं 11th में आया था तो मैं कई सारे इंस्टीट्यूट जो भिलाई के हैं कॉमर्स वाले, 11th की पढ़ाई के लिए मैं बहुत जगह जा रहा था और पूछ रहा था आप कैसे कैसे बातचीत की। लेकिन संतोष सर के यहाँ पे जब मैं आया और संतोष सर से मेरी बात हुई तो मेरे को लगा ये बंदा कुछ अच्छा है। तो यहाँ मेरे को उसी दिन से अट्रैक्ट हुआ और उसी दिन एडमिशन लिया और उसके बाद से मेरी जर्नी निरंतर यहाँ चली जाती है। गुरकीरत सिंह मंगू, सीएमए इंटर ऑल इंडिया रैंक 3rd, सीएमए फाउंडेशन ऑल इंडिया रैंक। थैंक यू। आपका सिलेक्शन हुआ है, कितना गौरवान्वित महसूस कर रही है और संतोष राय इंस्टीट्यूट को कितना इसके लिए जिम्मेदार मानती है? डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और ऑल इंडिया रैंक 43 स्कोर कर पाई हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट की जर्नी में, जो मुझे यहाँ पे मिला मिट्टू मैम से, डॉक्टर संतोष राय सर से, प्रवीण सर से। प्रवीण सर जब भी पढ़ाते हैं ना तो वो सब कोर्स का नहीं पढ़ाते हैं, वो हमको सारा चीज़ सिखाते हैं, एक ओवरऑल डेवलपमेंट करवाते हैं हमारा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और ऑल इंडिया रैंक 43 मेरा इस वजह से आया क्योंकि मैंने बहुत सारी मेहनत की, एक अच्छी स्ट्रैटेजी और एक सही डायरेक्शन, जो सही डायरेक्शन मुझे यहाँ से मिला, जो शायद मुझे कहीं और से नहीं मिल पाता। ऑल इंडिया पे 43 रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या हुआ पढ़ाई में? जो पढ़ाई करने का तरीका था वो कैसा डिफरेंट था, वो जरा बताओ। यहाँ जो स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन था वो तो था ही, और एक तो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो उस वजह से एक मोटिवेशन कोर्स था मेरे अंदर कि मुझे जल्दी से जल्दी क्लियर करना है और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी फेल हूँ, तो मैं शायद फेलियर नहीं देख पाती थी। जो बच्चे आना चाह रहे हैं, सीए करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या आप कहेंगे कि किस तरह की तैयारी वो करें? इतना कोई टफ नहीं है, मुझे भी शुरू में लगता था कि बहुत टफ है, बस आप पूरी मेहनत करेंगे ना तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि टफ होता है, बस एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको पढ़ना पड़ता है ऐसे सब एग्जाम के लिए। परिवार का कितना साथ है? बहुत साथ, मेरी मम्मी भी और मेरे पापा के जैसे भी रोल प्ले करती है। कभी भी डीमोटिवेट भी होता है हम लोग तो मम्मी बोलती है कि मैं हूँ ना साथ में, करेंगे और मेहनत करेंगे ऐसा। जी सर, बताएंगे इस बार कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं और इसके लिए आप कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहली बार 2025 में भिलाई से 3 बच्चों ने इंडिया में रैंक लगाया है। उसमें जो मेरे बाजू में खड़ी है कोमल, पूरी विपरीत परिस्थितियों में जहां पिताजी नहीं है और स्लम एरिया में रहते हुए इस बच्ची ने इंडिया में 43rd रैंक लगाया, 43वां रैंक लगाया है। इधर जो गुरकीरत सिंह मंगू जी खड़े हैं, ये इंडिया में 2nd रैंक लगाए हैं सीएमए फाउंडेशन में, और सीएमए इंटर में इनका इंडिया में 3rd रैंक लगा है। ये बच्चा जब 1 साल का था तब पिताजी नहीं रहे और इस बच्चे ने
इंडिया में 22 रैंक लगाया है। ये भिलाई के लिए बहुत गौरव की बात है, कॉमर्स के लिए बहुत गौरव की बात है और डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत गौरव की बात है। टोटल हमारे यहाँ जो सीएमए पास आउट बच्चे हुए हैं, 17 से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं जो अभी अगले एक आध महीने में जॉब में चले जाएंगे। जो सामने आप लोग देख रहे हैं वहां बैठे हुए हैं वो बच्चे। मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, एआई का जमाना है, ऐसे में कॉमर्स का भविष्य कैसे रहेगा? नहीं, जमाने के साथ मैं बोलूंगा कॉमर्स का भविष्य ये है कि प्रोफेशनल डिग्री अगर आप लेंगे तभी आपका एक बेहतर फ्यूचर है। आप नॉर्मल रनिंग पढ़ते रहेंगे कि बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से जॉब में प्रॉब्लम होगा जब तक आप एक्सपर्टाइज नहीं होंगे। और आप लोग मीडिया के फील्ड से हैं तो आप लोग भी समझते होंगे कि ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कितना स्पेशलाइज हो, वर्क के प्रति कितना डेडिकेटेड हो, तो ही सफलता मिल सकती है। सर, सीए जो भी बच्चे करने का सपना देखते हैं, नॉर्मली देखा जाता है सीएमए तो जैसे जैसे क्लियर हो जाता है इस मेहनत से, सीएमए के बाद आगे का जो प्रक्रिया रहता है वो काफी हार्ड रहता है और बच्चे उसको आगे क्लियर करने की नहीं कर पाते। तो गुरु मंत्र क्या होगा? सीए क्लियर गुरु मंत्र एक ही चीज है, कठिन परिश्रम और कुशल मार्गदर्शन। क्योंकि कठिन परिश्रम सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कठिन परिश्रम कहाँ कर रहे हैं। मार्गदर्शन अगर आपका अच्छा नहीं है तो कठिन परिश्रम कहीं इधर उधर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कहाँ मेहनत कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपसे मिलूंगा 2 महीने बाद में, जब सीए का रिजल्ट आएगा तो सीए में ही वैसे ही हमारा इंस्टीट्यूट बेहतर करता है जैसा सीएमए में करता है। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं आपके लगातार आपके इंस्टीट्यूट से बच्चे निकल के आते हैं बाहर और अच्छा रैंक लेकर? हम सिर्फ काम नहीं करते हैं, काम को बेहतर तरीके से करते हैं। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है, पढ़ाने का काम और साथ में बच्चों को मोटिवेशन, जब बच्चा थोड़ा एंजाइटी में हो, जब बच्चा थोड़ा परेशान हो, जब बच्चा दिन भर मोबाइल देखता हो, तो उन सब चीजों को फॉलो करते हैं। और इसमें हमारी शानदार टीम है जिसमें सीए प्रवीण बाफना, सीए केतन ठक्कर, सीए विक्रांत रघुवंशी, सीए दिव्या रत्नानी, सीएमए अदिति गंगवानी, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिट्टू, अविनाश कौर, ये बहुत बड़ी टीम है जो मिल करके काम करती है इन बच्चों के पीछे। संतोष राय इंस्टीट्यूट जो है आने वाले समय में क्या और नया लेके आ रही है? संतोष राय इंस्टीट्यूट आने वाले समय में बच्चों को जीडीपीआई, एआई की जो बात कर रहे हैं उन सब चीजों की भी ट्रेनिंग लेकर के हम लोग उतरेंगे फील्ड में और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। 31 साल से कॉमर्स की मसाल लेके चल रहे हैं और निरंतर चलते रहेंगे। 27 सितंबर को हम कॉमर्स महोत्सव मनाएंगे जिसमें लगभग 2000 से ज्यादा डिफरेंट जगह के बच्चे शामिल होंगे। जी, अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं डॉक्टर संतोष राय और एक छोटा सा कॉमर्स का खूबसूरत इंस्टीट्यूट है जहां खूबसूरती ज्यादा है, कॉमर्स की एक खूबसूरत फैमिली है। थैंक ये बताइए, ये जर्नी जो है सीए में आपने क्लियर किया हुआ है, कितना साथ रहा संतोष राय इंस्टीट्यूट का और परिवार का कैसा साथ रहा, किस तरह से आपने तैयारी की है जो इतना आपने हासिल किया है? जब मैंने सीएमए फाइनल ज्वाइन किया था तब मुझे लगता था कि जब मैं बोर्ड ग्रुप दे रहा था कि बहुत बड़ा मतलब पहाड़ है, मैं इसको चढ़ नहीं पाऊंगा, मैं कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट ने मुझे बताया, मुझे गाइडेंस दी और जब भी मैं लो फील करता था, डिमोटिवेटेड फील करता था तो सर मुझे बताते थे हो जाएगा, सब हो जाएगा, तू कर लेगा करके, तेरे अंदर है वो बात, तू कर लेगा सब। और जब मैं कुछ समझ नहीं आता था तब भी सर बताते थे कि ऐसे पढ़, ऐसे मुझे हमेशा स्ट्रेटेजी देते थे। और जहाँ तक मेरे घर वालों की बात है, मेरी मम्मी का मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेरी मम्मी का मेरे को बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरे पापा जो थे जब मैं 1 साल का था तब वो एक्सपायर हो गए थे। तब से मेरी मम्मी मुझे पढ़ा रही है, सब कर रही है, मेरा सब देख रही है। तो मेरी मम्मी एक लौती मोटिवेशन थी मेरे लिए और मैं उन्हीं की वजह से। कॉमर्स से आपने क्यों सेलेक्ट किया? इस स्ट्रीम में आने का वजह क्या? मेरे घर में बैकग्राउंड में सब इंजीनियर बैकग्राउंड या तो अलग थे, मुझे कुछ हटके करना था, इसलिए मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड को ज्वाइन किया और इसलिए मैंने सीएमए को भी ज्वाइन किया। आने वाले समय में इंडिया में ही रह के आप काम करने के इच्छुक हैं या बाहर भी जाने का प्लान है? आने वाले समय में इंडिया में ही रहना चाहता हूँ और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मेरा नाम संस्कार गुप्ता है, मैंने सीएमए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 22 किया। राजनांदगांव में पारंपरिक तीजा पोला त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर किसानों ने अपने बैलों को सजाया और पूजा अर्चना की, जिसके बाद कई जगह बैल दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि तीजा पोला त्योहार को बैल दौड़ भी कहा जाता है। इस दिन किसान अपने बैलों को सजाकर उसकी पूजा करते हैं। राजनांदगांव के अलग अलग इलाकों में बैल दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जहां किसान अपने बैलों के साथ शामिल होते हैं। आपको बता दें कि त्योहार के अवसर पर बाजारों में मिट्टी से बने खिलौने और सजाए गए बैल बिकते हुए नजर आते हैं। छोटे बच्चे इन बैल को खिलौने की रस्सी से बांधकर खेलते हुए देखे गए। व्यापारी ने कहा कि इस बार व्यापार थोड़ा कमजोर रहा, क्योंकि लोग आजकल पारंपरिक मेले और त्योहारों की बजाय टीवी और मोबाइल में ज्यादा व्यस्त रहते हैं।
पर्व को लेकर के तैयारी कैसी, मार्केट कैसा है? अब जैसा कि भैया हर साल की तरह बैल तो अपन मंगाते ही हैं। इस समय कैसा है कि थोड़ा सा मार्केट जैसा चाहिए हम लोग को वैसा नहीं है। बाजार को जो देखना चाहिए कि जैसे कल का पोला है, आज हमारे पास व्यस्तता रहनी चाहिए थी, तो मगर मार्केट खाली है। क्या क्या रेट के है? जैसे वही पुराना ही रेट है, उसमें 5 से 10 रुपए का अंतर आया है। जैसे चक्की 30 रुपए का है, रंगीन बैला हमने इस समय ऐसा कुछ नया और मैं दिखाना चाहूंगा मंगाए हैं कि रंगीन बैला है, रेडीमेड चक्का लगा करके रखें, तो जिससे कि अब लकड़ी लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। उस प्रकार से भी बैल मंगवाए हैं। चक्कियाँ भी कुछ नई टाइप की? हाँ, चक्कियों को भी हमने अब कलर कर दिए हैं। बाकी जो उसका जो सेट आता है, कुकर, कढ़ाई, बेलना, चौकी, थाली, वो तो लगभग पैटर्न आता ही है, लेकिन हम लोगों ने इस समय चक्की को भी कलर किया है और बैल भी रंगीन वाला लाए हैं, जिसमें कंप्लीट सेट बना हुआ है। पहले और अभी में कितना फर्क आ गया? देखिए, वेराइटियां हम लोग जिस प्रकार से बढ़ाए हैं, लेकिन ग्राहकी नहीं है, रेट वही मांगते हैं। मतलब जो अब आजकल बच्चों में भी समय नहीं है कि खेलने के लिए, पढ़ाई और मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये पूजा के हिसाब से एक बैल एक चक्की ले जा करके अपना वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मान के चलिए। मेरा नाम किशोर मिश्रा। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मोदी गारंटी के साथ 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस धरने का असर छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। धरना में संघ ने अपनी 11 प्रमुख मांगों को लेकर आवाज उठाई। इनमें वेतन, कार्यस्थिति, प्रमोशन और सुविधाओं में सुधार जैसी मांगे शामिल हैं। आंदोलन के चलते कई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई बाधित हो रही है। इसमें हमारा 11 सूत्रीय मांग है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले 16 जुलाई को सांकेतिक रूप से हम लोग 4 बजे के बाद अनुभागीय अधिकारी को विकास स्तर पर हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, और ये दूसरा चरण है जिसके तहत आज हम एक दिन सभी चतुर्थ श्रेणी से लेकर के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी तक के सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 110 संगठन के लोग इसमें शामिल हैं। तो हमारा इसमें पूरा फेडरेशन की तरफ से 11 सूत्री मांगे हैं। उसमें मुख्य मांगों को बता रहा हूं, जिसमें हमारा डीए प्रमुख है। तो डीए जो है हमें 1 जनवरी 26 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल रहा है, और हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को अभी तक मिला नहीं है। अभी 1 जनवरी 25 से। तो अभी हमारे आंदोलन के उसको देख करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा 2 दिन पहले ही 2% की घोषणा की गई है, परंतु उस 2% के डीए की घोषणा में 1 जनवरी 2025 से लेकर के उन्होंने दिवाली तक कहा है। तो दिवाली अभी लगभग 1 से 2 महीने है। तो इस दौरान 1 जनवरी 2025 से अब तक 10 महीने हो रहे हैं। तो 10 महीने के एरियर्स की राशि का उसमें कोई भी उल्लेख नहीं है। इसी तरह से 2019 से हमारे कर्मचारियों की एरियर्स की राशि सरकार लगातार काट रही है। जिस दिन से घोषणा करती है उसी दिन से देय रहता है, और उसके जो लागू हुए दिन का एरियर्स की पूरी राशि सरकार जो है नहीं देती है कर्मचारियों को। और 11 सूत्री मांग है, इसमें 2019 से जो एरियर्स ड्यू है सभी कर्मचारियों का, उसको एरियर्स खबर दुर्ग से है, जहां छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल की गई, जिसमें जिले भर के अधिकारी कर्मचारी ने कलमबंद हड़ताल कर भारी संख्या में फेडरेशन के सदस्य शामिल हुए। फेडरेशन ने प्रथम चरण के समय मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर 11 सूत्रीय मांगों से अवगत कराया गया था। वहीं द्वितीय चरण में 1 दिन हड़ताल करते हुए अपनी मांगों को दोहराते हुए सरकार से गुहार लगाई। उनकी मुख्य मांग है कि प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए। वहीं अन्य बीजेपी शासित राज्यों के समान प्रदेश में भी कैशलेस सुविधा लागू की जाए। साथ ही कार्यरत दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारी के नियमित कारण करने की बातें दोहराई गई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला दुर्ग की तरफ
मुंह मत लगाना भाई। नीचे आईडी को ठीक से रखो ना। अपनी बात रखना चाह रही हूँ। शासन की तरफ से मोदी की गारंटी नीचे रखो ना, नीचे करो आईडी सब। निश्चय किया गया था शासन के द्वारा, आज तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारी और अधिकारियों में असंतोष का वातावरण है। मोदी जी की हर चीजों को सरकार पूरा कर रही है, तो कर्मचारी की जब बात आती है तो सरकार पीछे क्यों हट जा रही है। और जो दैनिक वेतन होगी कर्मचारी है, उनको नियमितीकरण की भी घोषणा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी थी। इसलिए मैं महिला कर्मचारियों की तरफ से और अपने फेडरेशन की तरफ से शासन से ये गुजारिश कर रही हूँ कि वो अधिकारी और कर्मचारियों की मांग को पूरा करें। जी, अपना परिचय बता दीजिए। श्रीमती कामाक्षी त्रिवेदी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। इतिहास दोहराएं और क्रांति की मशाल जलाएं, बताइए। जी, हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज 22 अगस्त के डेट में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले माननीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में, संभाग प्रभारी राजीव चटर्जी जी के नेतृत्व में, शर्मा जी के नेतृत्व में हम दुर्ग जिले में आज फेडरेशन के 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। और जिसमें मोदी जी की गारंटी जो कर्मचारियों के 11 बिंदुओं को लेकर के थी, किसी हमारा मांग नहीं है किसी प्रकार का। ये चुनाव के समय सरकार बनने के पूर्व हमारे घोषणा पत्र शासन जो वर्तमान में बैठे हैं, दुर्ग जिला से ही कर्मचारियों के लिए यह नीति तय की गई थी, जिसमें मोदी जी के गारंटी के अनुसार केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी, पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी, देय तिथि से महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी। मोदी जी की गारंटी में 2019 से जो हमारा लंबित डीए है उसको देने की बात कही गई थी। प्रदेश के लिपिक, शिक्षक, विभिन्न केडरों में जो हमारी वेतन विसंगति है उसको दूर करने की बात कही गई थी। प्रदेश में 4 स्तरीय वेतनमान को दूर करने की बात कही गई थी। सहायक शिक्षकों, पशु चिकित्सा शिक्षकों, इन सबको वेतनमान में जो विसंगति है उसको दूर करने की बात की गई थी। भाजपा शासित प्रदेशों में जो कैशलेस सुविधा लागू की बात कही गई थी। इस प्रकार से 11 बड़े बड़े मांग थे, जिसमें अनियमित कर्मचारियों को और संविदा कर्मचारियों को, जो लघु वेतन कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी। ये सरकार बनने के बाद भी 2.5 साल में अभी तक इन कर्मचारियों की जो मोदी जी की गारंटी की बात थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए माननीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए मोदी जी की गारंटी देश में चल रही है। बस कर्मचारियों के लिए भी वह गारंटी पूरी हो करके ध्यान आकर्षित करने के लिए कमल वर्मा जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ पर पूरे कार्यालय बंद करके हमारे दुर्ग जिला के साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हजारों की संख्या में कर्मचारी पूरे कार्यालय दफ्तर बंद करके आए हैं और आज का हमारा धरना प्रदर्शन बिल्कुल 101% सफल रहा। और आगे भी जैसे रणनीति बनती है हमारे प्रदेश फेडरेशन के आदेश जैसा होगा उसके हिसाब से आगे रणनीति। लेकिन मैं पिछले दिनों साय कैबिनेट ने फैसला लिया है 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने का, तो ये क्या लगता है, ये इस तरह का लॉलीपॉप था आप लोग का ये आंदोलन रोकने के लिए पहले? अब ये तो नहीं करता, जो दिए हैं सरकार उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हड़ताल करेंगे। लेकिन हमारे और भी बिंदु है, जो 11 बिंदु है, जिसमें हमारे वही कहा कि प्रदेश में लिपिक, शिक्षक सहित हमारे अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई। इन सारे जो बात है वो अभी उस पर कोई विचार नहीं किया है, इसलिए हम सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। और डीए तो 2% की घोषणा की है सरकार ने, कब से देय होगा उसका कोई रास्ता तय नहीं हुआ है। हम देय तिथि 2019 से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार किस डेट से करेगी उसकी कोई निर्देश नहीं है, इसलिए हम अनुरोध करते हैं राज्य सरकार। तो आप लोग मानते हैं कि नहीं कि ये फैसला हड़ताल को रोकने के लिए किया गया था? सरकार की यह नीति है, मैंने जैसा कहा कि रोकने के लिए तो नहीं कर सकता, हमारे कर्मचारियों की सही मांग था उसको सरकार ने सुना है, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन हम अनुरोध करते हैं कि हमारे जो और 11 बिंदु है, कर्मचारियों बड़े वर्षों से जो 15 से 20 साल तक जो काम कर रहे हैं उनको नियमित कर दें। आपका परिचय बताएंगे? मैं विजय लहरे, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जिला संयोजक। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।